टू एवरीवन। क्योंकि बहुत देर से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी जस्ट बिकॉज ऑफ माई प्रोफेशनल डिमांड्स एंड इवन रीट वॉज नॉट वेल। सो वी आर बैक अगेन एंड आज जो टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं डेट इज ऑन IAP। बहुत सारे पेरेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम स्पेशल एजुकेशन और ऑक्यूपेशनल थेरेपी का IEP बना के भेजिए, बट मैं आप लोगों को बता दूं कि आई एम नॉट एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, आई एम अ स्पेशल एजुकेटर एंड अ ट्रेनर। मैं आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपी और OT और सेंसरी के बारे में फुल वीडियो बना के दिखाऊंगी कि क्या सेंसरी इश्यूज होते हैं और कैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी उसमें हेल्पफुल होता है। बट बिकॉज आई एम नॉट एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट नहीं हूं मैं, तो मैं आपको OT का IEP नहीं बना के दूंगी। आज जो वीडियो हम बना रहे हैं दैट इज IEP ऑन स्पेशल एजुकेशन। कि जैसे ही स्टार्टिंग में नया बच्चा आता है आपके पास लाइक 2.3 में, 2.5 में, 4 में, 5 में, जिसकी अभी तक थेरेपी स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग में उसका असेसमेंट करते हैं और फिर एक IEP बनाते हैं, ताकि जब मैं सेशन ले रही हूँ उसके बाद फिर कोई और टीचर सेशन ले रहा है तो सबको पता हो कि उस बच्चे के साथ कौन से टारगेट्स लिए जा रहे हैं। IEP इसलिए भी बहुत यूजफुल है। सो IEP क्या है? इट इज एन इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, जो एक रिटन स्टेटमेंट्स होती हैं बच्चे की नीड्स को देखकर हम गोल्स सेट करते हैं। सो इसका पर्पस क्या है? आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो वो रिटन वैसे ही आपको स्टेटमेंट मिलेंगी कि इट्स अ रिटन स्टेटमेंट, रीजनेबल गोल्स होने चाहिए, टारगेट सेट करते हैं हम लोग। बट मैं आपको विद माई एक्सपीरियंस में आपको ये भी बताना चाहूंगी कि IEP कैसे कैसे यूजफुल होता है, उसके क्या क्या गोल्स होते हैं। देखो कई बार क्या होता है, हमारे पास बच्चा आता है 4 मंथ्स का, उसने लाइक आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, 4 मंथ्स का थेरेपी लिया उसने। हो सकता है कि उसके पेरेंट फादर की कहीं ट्रांसफर हो जाए, तो वो वहां पे चला जाता है। तो जब हम बच्चे को डिसकंटिन्यू करते हैं तो जो लास्ट IEP उसका होता है हम उनको साथ भेजते हैं, उसके अचीव्ड गोल्स लिख के देते हैं, उसका प्रेजेंट क्या चल रहा था IEP प्लान वो हम उसको लिख के देते हैं, ताकि जहां पे भी जाकर वो नेक्स्ट अपनी थेरेपिस्ट ज्वाइन करे, जो वहां पे थेरेपिस्ट होंगे उनको कोई दिक्कत नहीं आए कि बच्चे का जो प्रेजेंट लेवल है वो क्या था और इसका जो IEP था वो क्या चल रहा था। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहां पे भी आप थेरेपीज ले रहे हो वहां पे IEP आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा कि बच्चे के प्रेजेंट टारगेट्स क्या लिए जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो, अ बेसिक IEP प्लान। ओके, सो दिस इज श्रेया, माय न्यू टीम मेंबर। आज श्रेया हमारी हेल्प करेगी IEP आपको सीखने के लिए। सो आवर फर्स्ट टारगेट इज कोऑपरेशन एंड रीइंफोर्सर इफेक्टिवनेस। एक बात मैं और क्लियर करूंगी आपसे, ये वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है जिसका जो टॉपिक है, जो आज आप जब YouTube चैनल खोलते हो हमारा, तो उसमें बेसिक लर्नर स्किल्स के नाम से ये वीडियो है। उसमें मैंने सिर्फ आपको कि IEP में क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, लाइक कौन कौन से जो हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं वो मैंने आपको बताया है। बट आज मैं जैसे हर एक टारगेट के नीचे छोटे छोटे और टारगेट्स हम लोग डालते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगी कि वो टारगेट्स आपके क्या क्या होने चाहिए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑपरेशन एंड रीइंफोर्सर इफेक्टिवनेस। अभी क्या है, श्रेया विल प्ले द रोल ऑफ अ चाइल्ड, कि नया नया बच्चा आया है, उसको भी कुछ नहीं पता है, ही और शी इज लॉस्ट राइट नाउ। सो कोऑपरेशन में क्या है कि बच्चा स्टार्टिंग में आया है, हमें रेपो बिल्ड करना है उसके साथ, तो हम पहले ऐसे ही उसके सामने टॉयज रखेंगे, उसको अपने साथ कनेक्टेड फील कराएंगे। ओके, रेपो बिल्ड कराएंगे। वाओ, टॉप, लुक टॉप। आपको बात करते रहना है बच्चे के साथ सो दैट उसका कंफर्ट लेवल बढ़ेगा। ओ टॉप, लुक टॉप। वाओ, देखो अगर आपका कनेक्शन बच्चे के साथ बन जाता है तो आपको पता भी नहीं चलेगा और बच्चे को भी पता नहीं चलेगा कि थेरेपिस्ट कब टारगेट्स उसने शुरू कर दिए। सो बट नेक्स्ट जो है इसके कोऑपरेशन एंड रीइंफोर्सर इफेक्टिवनेस के बीच में जो हमारा टारगेट है वो है वेट विदाउट टचिंग स्टिमुलाई। 10 में से 9 बच्चे हमारे पास ऐसे आते हैं जिनकी वेटिंग बिल्कुल भी नहीं है, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए वेट विदाउट टचिंग स्टिमुलाई एंड टेक रीइंफोर्सर व्हेन ऑफर्ड। जब उसको मैं रीइंफोर्सर, दिस इज अ रीइंफोर्सर रिवॉर्ड, ये जब भी हम दे रहे हैं तब वो इसको एंजॉय करें। वाओ, इसे आप धीरे धीरे करके दूसरा आप ले लोगे रीइंफोर्सर और एक के साथ उसको कनेक्टेड फील कराओगे।
wait for the top. Okay, 1 2, इस तरीके से आप वेट कराओगे स्टार्टिंग में. 1 2 3 4. अगर बच्चा आई कॉन्टेक्ट बना रहा है दैट्स वेरी गुड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. वाओ, बस अब आप उठा लोगे. नेक्स्ट इज लुक्स टू इंस्ट्रक्टर फॉर इंस्ट्रक्शंस. मैं कोई भी इंस्ट्रक्शंस अगर श्रेया को दे रही हूं तो उसको मेरी तरफ देखना है. क्लैप हैंड्स. देखो, जब अभी ये क्लैप हैंड्स इंस्ट्रक्शंस जबकि कोऑपरेशन और रिइंफोर्सर इफेक्टिवनेस के नीचे नहीं आता है, बट मैं आपको समझा रही हूं कि हमें आई कांटेक्ट भी कैसे लेना है, क्योंकि एक आईईपी प्लान में रिसेप्टिव में इंस्ट्रक्शंस, वर्ब इंस्ट्रक्शन सब कुछ होता है. पहले मैं आपको यहां पे करके दिखाऊंगी, फिर आपको रिसेप्टिव के अंदर भी करके दिखाऊंगी. ओके, क्लैप हैंड्स. अभी बच्चा नया नया आया है, उसको नहीं आएगा तो आपको फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट के साथ उसको क्लैप हैंड्स. टैप टेबल इजी उठाओगे जिसमें बच्चे को इंटरेस्ट भी आए. दैट्स इट. पुट योर हैंड्स डाउन. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज कैन आइटम्स इन एरे बिफोर रिस्पॉन्डिंग. आप कुछ भी टारगेट ले रहे हो, बच्चा उसको स्कैन करे. आपको हमेशा ध्यान रखना है स्टार्टिंग में विद इन सीरीज आपको स्कैनिंग करानी ही है और लेटर ऑन आपको रैंडम स्कैनिंग करानी है, लाइक शॉर्ट्स, चेरी, क्रेयॉन्स. ओके, मैच, चेरी. बहुत सारे इवन स्पेशल एजुकेटर्स भी ये गलती करते हैं कि जब भी हम मैचिंग करा रहे हैं या सिलेक्ट वन ऑफ 3 पिक्चर्स ऑन अ टेबल हम करा रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं कि अगर जैसे मैंने अभी शॉर्ट्स मैच करानी है, मैच, वो यहाँ पे ही हैंड रखेंगे अपना. बच्चे को तो ये प्रॉम्प्ट मिल गया कि वो शॉर्ट्स यहाँ पे है. आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप मैचिंग ले रहे हैं आपका हैंड एक ही जगह होना चाहिए. मैच क्रेयॉन्स, मैच. गुड. ये हो गया हमारा प्रॉम्प्टेड. अब हमें इसका जगह चेंज करेंगे. ओके, मैच. गुड. मैच. आप देखोगे मेरा हैंड एक ही जगह पे रहेगा. वेरी गुड. मैच. शाबाश. अब आपने टारगेट ले लिया, टारगेट को साइड पे रखो. आपका जो रिवॉर्ड है वो रेडी होना चाहिए. इसके बाद ना नेक्स्ट टारगेट आप फटाफट से रेडी करोगे. वेरी गुड. गुड सिटिंग, गुड वेटिंग. दिस इज कॉल्ड विजुअल परफॉर्मेंस, जहां पे हमारे बच्चे की विजन, आई हैंड कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगी. कोई भी बच्चे का बिहेवियर आ रहा है, बच्चा न्यू आया है, हेड बैंगिंग करता है, पिंचिंग करता है, कुछ भी करता है, लाइक चीजों को थ्रो करता है, तो आप हमेशा ध्यान रखिए जब भी आपके बच्चे का बिहेवियर आ रहा है आप कोशिश करिए उसको विजुअल टारगेट्स देने का. ओके, अभी देखो इस कॉम बॉक्स में आई थिंक 10 to 12 पीसेस हैं. आप स्टार्टिंग में इतने नहीं उठाओगे, जो आपको लगते हैं इजी हैं डालने, आप सिर्फ उन्हीं को ही उठाओगे, कुछ अंदर ही रहने दो. ओके, ओवल. बच्चे को स्टार्टिंग में नहीं आता, फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट के साथ आप उसको काम करवाओगे. पुट स्टार. वेरी गुड. स्टार. सर्कल. दिस इज माई जेस्चुरल प्रॉम्प्ट. बच्चा स्कैन नहीं कर पा रहा, स्टार्टिंग में आप उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए प्रॉम्प्ट होने चाहिए वेरी फास्ट. ओके, वेरी गुड. उसके बाद है 2 पीस जिग्सो पजल. स्टार्टिंग में बच्चा आया है, नया है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन नहीं है. आप इस तरीके के मार्केट में 2 पीस पजल्स मिलते हैं, जिग्सो पजल्स. आप वही इनको लाकर दोगे. जॉइन दिस. देखो स्टार्टिंग में बच्चा इसको फिक्स नहीं कर पाएगा, आपको फिजिकल प्रॉम्प्ट्स देना है, क्योंकि जो ये वाली हमारी ग्रिपिंग है ये बहुत ही लेटर ऑन आती है विद द हेल्प ऑफ ग्रिपर और फाइन मोटर वर्क करा कर, तो आपको हेल्प करना है बच्चे को. वेरी गुड. फिक्स दिस. तो इस तरीके से आपको टारगेट्स लेने हैं. अभी इसका मैं आपको नेक्स्ट स्टेप भी करवा के दिखाती हूँ कि अगर आपको 2 पीस पजल बच्चा कर रहा है तो आप क्या करोगे, इसको हाफ हाफ रखोगे, गिव इट टू द चाइल्ड, फिक्स इट. फिक्स. पैरेट. साथ में बोलो ताकि बच्चे की वोकैबुलरी इंक्रीज हो. रैबिट. और इवन दिस इज अ वर्बल प्रॉम्प्ट आल्सो. वेरी गुड. शाबाश. वेरी नाइस. टॉप.
सोशल रीइंफोर्समेंट्स भी देते रहोगे, वेरी गुड, गुड वेटिंग, गुड सिटिंग, ओके, और साथ में आप उसके रिवॉर्ड्स दोगे। नेक्स्ट है हमारा सॉर्टिंग इन एरे ऑफ 3। विजुअल परफॉर्मेंस के अंडर ही ये सारे टारगेट्स आ रहे हैं। स्टार्टिंग में हम विजुअल परफॉर्मेंस पे ज्यादा फोकस करते हैं। आप लोगों को सॉर्टिंग करवानी है, सेम सेम आप डालोगे। कोशिश करो कि बिल्कुल डिफरेंट कलर्स हो, बच्चे की सॉर्टिंग जल्दी आएगी। पुट, नहीं बच्चे को आता, फिजिकल प्रॉम्प्ट दोगे फुल पुट। फालतू कुछ भी नहीं बोलना आपको। देखो वहां पे हम सिर्फ पुट बोल रहे हैं, पहले हमने सिर्फ बोला फिक्स इट, ओके। पुट दिस, वेरी गुड, पुट। अभी कई बार क्या होता है, बच्चा हमें दिखाता है वो मेरे को नहीं समझ में आ रहा, तो आपको उसको कंफ्यूज नहीं होने देना है, फास्ट प्रॉम्प्ट देना है। वेरी गुड, पुट, गुड, पुट दिस, वेरी नाइस। सो दिस इज कैटेगरी सॉर्टिंग। लेटर ऑन हम इसको क्लास, मतलब वी सॉर्ट देम अकॉर्डिंग टू द क्लास, लाइक एनिमल्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ट्रांसपोर्ट्स हो गए। कभी भी आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की इकट्ठी सॉर्टिंग नहीं करानी है, उसमें आपको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को डिफरेंशिएट करना इज लिटिल टफ फॉर द किड्स। सो आपको सॉर्टिंग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की इकट्ठी नहीं लेनी है। फ्रूट्स लो, एनिमल्स लो, और साथ में आप लोग ट्रांसपोर्ट्स लेंगे, ओके। उसके बाद है हमारा रिसेप्टिव, दैट इज अंडरस्टैंडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर आईआईपी। क्या है, देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आते हैं, उनका स्पीच है, बैबलिंग है, वर्ड्स है, बट वो बोलते हैं बट अपनी अंडरस्टैंडिंग से नहीं बोलते। लाइक किसी भी चीज को ममा, किसी भी चीज को पापा। तो जब भी हमारे पास बच्चा नया आता है, हम इस तरीके की नाउन बुक्स बनाते हैं। मैं आपको इनिशियल पिक्चर्स नहीं दिखा सकती क्योंकि फैमिली फोटोग्राफ्स है, तो हम बच्चे का पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते हैं। देखो फ्रंट पे आपने नाउन बुक के, जो आपके घर में जो जो पर्सन्स हैं, जो आपको बीइंग अ पेरेंट आपको लगता है कि मेरे बच्चे को दीदी के बारे में भी पता होना चाहिए, भैया के बारे में पता होना चाहिए, उसके फ्रेंड्स के बारे में पता होना चाहिए, तो आप वो वाली पिक्चर्स फ्रंट पे पेस्ट करेंगे। ये बाद वाली पिक्चर्स है, ठीक है। तो ये किसी बच्चे की नाउन बुक है, तो मैं आपकी उसकी पर्सनल फोटोग्राफ्स में आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। आपको इस तरीके की फोटोग्राफ्स लगानी है। बैकग्राउंड में देखो कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है, कितनी क्लियर पिक्चर है ऑफ एप्पल। स्टार्टिंग में बच्चा आ रहा है, दिस इज अ टारगेट अंडर रिसेप्टिव, मीन्स अंडरस्टैंडिंग। पिक्चर दिखाकर हम बच्चे को अंडरस्टैंड करा रहे हैं, और इनिशियली हम उसको बोलेंगे टच टच, दिस, बस इतना, और इससे ज्यादा हम नहीं कराएंगे। टच, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में उसको टच कराएंगे, स्कैनिंग कराएंगे। जब बच्चा का टच आ गया, लाइक आप एक बार फोटोग्राफ्स देख लीजिए, आइसक्रीम देखो कितना क्लियर है, बर्गर देखो, चिप्स देखो, स्कूल बैग, फुटबॉल। देखो हम क्यों कहते हैं कि पीछे कोई भी डिस्ट्रैक्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन बच्चों में यू कैन से इट्स अ सिम्टम, ये खासियत है कि ये जो बैकग्राउंड पे जो भी डिस्ट्रैक्टर्स होंगे उनको ज्यादा एनालाइज करेंगे रेदर देन जो हमें मेन चीज पे फोकस करना है। सो डिस्ट्रैक्टर फ्री बनाएंगे आप अपनी पिक्चर्स। फोन, ब्रश, क्रॉक्स, सैंडल्स, इस तरीके के आप नाउन बुक्स अपने बच्चों के लिए बना लें। अगर जिन बच्चों की स्पीच भी नहीं आ रही है, ये नाउन बुक आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। आई थिंक ये फर्स्ट टाइम है कि मैं आपको नाउन बुक शेयर कर रही हूँ, तो बहुत सीरियसली मैं आपको बता रही हूँ, ये नाउन बुक आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। आप ये नाउन बुक्स अपने बच्चों के लिए बना लीजिए। आइसक्रीम, वेरी गुड, टच आइसक्रीम, साथ में आप बोलिए ओके। अभी क्या होगा, फिर बच्चे का अभी टच आ गया है, तो आप उसको सिर्फ बोलोगे आइसक्रीम, गुड। धीरे धीरे आपको आप देखोगे बर्गर कि बच्चा खुद ही सारे वर्ड्स बोलना शुरू हो जाएगा। माइल्ड ऑटिज्म में विद इन अ वीक स्पीच आ जाती है, ओके। सो दिस इज अ नाउन बुक। उसके बाद है फॉलो इंस्ट्रक्टर टू टच अ कॉमन आइटम इन वेरियस पोजीशन। अभी ये कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको नाउन बुक से भी करके दिखाया है कि हम डिफरेंट डायरेक्शंस में कोई भी चीज है उसको डिफरेंट डायरेक्शंस में टच करवाते हैं। देखो इसके पीछे एक लॉजिक है। क्या होता है कि जो भी थेरेपिस्ट जनरलाइजेशंस नहीं कराते ना, उनकी थेरेपी 50% ही यूजफुल हो पाती है। मतलब जब भी आप थेरेपी डिसकंटिन्यू करोगे, क्योंकि जनरलाइजेशंस नहीं है,
इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग पेरेंट्स के साथ नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने डिफरेंट एजुकेटर से इंस्ट्रक्शंस नहीं दिलवाई हुई हैं। अभी क्या है, अगर मैं इसको डिफरेंट डायरेक्शन से टच सिखाऊंगी तो ये सिर्फ सीधा मेरे पे फोकस नहीं करेगी, सराउंडिंग्स पे भी फोकस करेंगे। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, जब भी आप स्कैनिंग ले रहे हो विद इन अ सीरीज लोगे, उसके बाद रैंडमली लोगे। इससे क्या होगा कि बच्चे का जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ेगी। ओके ओके, टच कप, टच, वेरी गुड, टच, गुड, टच, वेरी गुड, टच, वेरी नाइस। सो दिस इज अ वे कि आपको जो हमने टारगेट लिया है रिसेप्टिव के अंदर कि फॉलो इंस्ट्रक्शन टू टच अ कॉमन आइटम इन वेरियस पोजीशन। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज टच ऑन बॉडी पार्ट्स। स्टार्टिंग में बच्चा आया है, बहुत सारे पेरेंट्स ये गलती करते हैं, मैम मेरे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग ठीक है बट अभी तक ये अपने बॉडी पार्ट्स ही नहीं टच करते हैं। तो मैं कहती हूँ कि आप एक बार करवा के दिखाओ हमारे सामने। वो क्या करते हैं, टच हेड, टच आईज, टच नोज, टच ईयर। आपको इस तरीके से नहीं कराना है। कम से कम जो भी आप बॉडी पार्ट्स ले रहे हो, अगर 3 बॉडी पार्ट ले रहे हो तो उनमें गैप होना चाहिए। लाइक टच हेड, उसके बाद आप टमी लीजिए और एल्बो लीजिए, फिर आप देखो कि बॉडी पार्ट्स आते हैं कि नहीं आते। ओके ओके, टच ऑन बॉडी पार्ट्स। टच हेड नहीं बच्चा कर रहा है, फास्ट प्रॉम्प्ट, फिजिकल प्रॉम्प्ट। टच टमी, गुड, टच एल्बो, वेरी नाइस, शाबाश। उसके बाद मैं इसी का ही आपको एडवांस बता रही हूँ। आपको इस तरीके की डॉल खरीदनी है, बियर हो, टेडी बियर हो, मतलब इट्स ओके। दिस इज फैक्टर कि हमें जनरलाइजेशंस करानी है। सो टच आई, जितने आपने वैसे बच्चे के आपने टारगेट लिए थे, टच आई, टमी एंड एल्बो, अभी उतना ही कराना है, भागना नहीं है हमें। इट्स अ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट और जनरलाइजेशंस के साथ बहुत ही सक्सेसफुल थेरेपी होती है। बट द थिंग इज कि जितना ले रहे हो उतना ही लो, लालच नहीं करना है कि मेरे बच्चे को ये भी आ जाए ये भी आ जाए, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है। टच आईज, गुड, टमी एंड एल्बो, वेरी गुड। सो आपको इस तरीके से जनरलाइजेशंस करानी है। ओके, सेलेक्ट 1 of 3 पिक्चर्स ऑब्जेक्ट्स ऑन अ टेबल। ये पिक्चर्स हम पहले बहुत बारी बात कर चुके हैं, ये पिक्चर्स आप बनवा लीजिए। पहले आपको वो वाली पिक्चर्स लो हमेशा अंडरस्टैंडिंग में जो डेली यूसेज होता है, लाइक पॉट। इससे क्या है कि बच्चा, बहुत सारे बच्चे हमने देखे हैं कि 10 में से 8 बच्चे टॉयलेट ट्रेन नहीं होते हैं, तो उनको ऐसी पिक्चर्स दिखानी शुरू करें सो दैट कि नॉन हो जाए ये पिक्चर्स उनको। ओके, पॉट, क्रॉक्स, जो डेली यूसेज की है आपको वही लेनी है। टॉफी, खुश हो जाएंगे टॉफी की पिक्चर देख के। ओके, तो आपने पहले क्या करना है, पहले बच्चे को बताना है, उसको स्कैन कराना है, पॉट, क्रॉक्स, टॉफीज। ओके, एक बार आपने सीरीज में कराया, उसके बाद रैंडमली पॉट, टॉफीज एंड क्रॉक्स। ओके, गिव मी क्रॉक्स। अभी बच्चा नया है, ठीक है, श्रेया कर रही है, बट आपको फिजिकल प्रॉम्प्ट देना है। टच टॉफी, गिव मी टॉफी, गुड, गिव मी पॉट, शाबाश, वेरी गुड। बीच में मैं आपको रिवॉर्ड्स यहाँ पे नहीं दिखा रही हूँ, आपको बार बार बच्चे को रिवॉर्ड देना है। ओके, फास्ट डिलीवरी ऑफ रिवॉर्ड। उसके बाद है टचेस पार्ट ऑफ आइटम्स। पार्ट ऑफ आइटम्स क्या है, ये हम लोग भूल जाते हैं एक्चुअली, जबकि ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है बच्चे की डेवलपमेंट में, ग्रोथ में। लाइक क्या है, पार्ट ऑफ आइटम्स मीन्स फीचर ऑफ द आइटम्स, लाइक टच हैंडल ऑफ अ कप, हैंडल, टच हैंडल ऑफ अ कप, features like part of an item. This is a cup and the handle is a item, is a part of a cup. Okay, touch handle, one more time, very good. आपको ऐसे एनिमल्स बहुत इजीली मिल जाते हैं रबड़ के। टच टेल, टच टेल, गुड, टच आईज ऑफ अ लायन, वेरी गुड, शाबाश। सो दिस इज, ये टारगेट था हमारा, टचेस पार्ट ऑफ आइटम्स। उसके बाद है रिसेप्टिव में, अंडरस्टैंडिंग में इंस्ट्रक्शंस और वर्ब इंस्ट्रक्शंस जरूर आती हैं। कैसे लेंगे आप लोग, क्लैप हैंड्स, गुड गुड, आर्म्स अप, गुड, रब हैंड्स, गुड, रोल हैंड्स, टैप योर फीट, वेरी नाइस, टैप योर हैंड्स, गुड। स्टार्टिंग में आपको सिर्फ 3 ही इंस्ट्रक्शंस लेनी है, वो भी ऐसे लेनी है कि एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हो, लाइक क्लैप हैंड्स, आर्म्स अप एंड टैप टेबल, ठीक है, आपको ये लेनी है 3। उसके बाद है वर्ब इंस्ट्रक्शंस, शो मी क्लैपिंग, शो मी डांसिंग। बच्चे का डांस में बहुत इंटरेस्ट है तो आप डांसिंग ले लो पहले। शो मी स्लिपिंग,
वेरी गुड। तो इस तरीके का प्लान बनेगा। ये था हमारा रिसेप्टिव। नेक्स्ट थिंग इज मोटर इमिटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इनिशियली हम मोटर इमिटेशन इसलिए लेते हैं कि जब हम स्पीच के लिए वोकल इमिटेशंस कराएंगे, बच्चा हमारे इंस्ट्रक्शंस इतना अच्छे से लेने लग जाए, इधर इट्स मोटर इमिटेशन, जब मैं इसको स्पीच कराऊंगी तो ये फिर लिपसिंग सेम करेंगे। ओके, मोटर इमिटेशन में आपको विद ऑब्जेक्ट्स हम कराएंगे, लाइक 1 पेंसिल फॉर श्रेया एंड 1 फॉर मी। डू दिस। देखो, आपको इमिटेशन में हमेशा एक बात ध्यान में रखनी है, आपको यहाँ पे ये नहीं बोलना टैप पेंसिल, नो। इमिटेशन मीन्स डू दिस, डू दिस सिर्फ आप बोलोगे। जब ये डू दिस, जब ये टारगेट, जब ये रिसेप्टिव में चला जाएगा तो आप बोलोगे टैप पेंसिल। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट आप अगर वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगी। ओके, डू दिस, वेरी गुड। सब कुछ सेम है। अभी बच्चा नया है, नहीं करता है, तो आपको फिजिकल प्रॉम्प्ट्स पे भी वीडियो बनी है, नहीं समझ में आ रही है, बार बार वीडियो को देखो, यू विल अंडरस्टैंड। आप एक ग्लास, 1 फॉर श्रेया 1 फॉर मैम। डू दिस। बच्चा बहुत इजीली ये सब कुछ करता है। ओके, इजी टारगेट्स, वेरी बेसिक टारगेट्स आपको रखना है। 1 फॉर श्रेया एंड 1 फॉर मैम। डू दिस, वेरी गुड। देखो, जब मोटर इमिटेशन, अब मेरे को पता चल गया कि ओके अभी मेरा बच्चा बिल्कुल सही मोटर इमिटेशन कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली मैं अब ये वाले टारगेट्स रिसेप्टिव में डाल दूंगी, इंस्ट्रक्शन में डाल दूंगी। लाइक फिर मैं इसको एक एक चीज दूंगी। कैसे देंगे हम, मैं आपको दिखा देती हूँ। आई डोंट नो कि थोड़ा ज्यादा तो नहीं हो रहा है, बट आप बार बार वीडियो देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड। ओके, शो मी ड्रिंकिंग, वेरी गुड, वेरी नाइस। शो मी राइटिंग। बच्चे को पता हो कि व्हाट्स द फंक्शन ऑफ अ ग्लास, ठीक है, व्हाट्स द फंक्शन ऑफ अ पेंसिल। शो मी राइटिंग, लाइक दिस। इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट इमिटेशन को वर्ब इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट कर देंगे। अगर आपको और ज्यादा अच्छा करवाना है रिसेप्टिव में, गिव मी ग्लास, वेरी गुड, गिव मी टिश्यू पेपर। देखो, इतना बेसिक्स पे आपको वर्क करना है। अभी तो हम आप लोगों को वीडियोस बना के भेजते हैं कि आपका बच्चा ये कर रहा है, ये कर रहा है, बट आप लोगों को नहीं पता कि इन बेसिक्स के टारगेट के नीचे कितना वर्क है। ठीक है, कैसे हम टारगेट्स को चेंज करते रहते हैं आईईपी में। और एक बात और मैं आपको बताऊंगी, देखो हर जगह रिटर्न लिखा हुआ है ऑनलाइन की एक आईईपी प्लान है जो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, वो 1 महीने से 1.5 महीने तक चलना चाहिए। ऐसा नहीं होता है एक्चुअली। क्या होता है कि जैसे टारगेट मैंने अकॉर्डिंग टू बच्चा रखा है, वो कभी बार क्या होता है कि टारगेट हफ्ते में ही डन हो जाता है, तो आपको हफ्ते के बाद वो चेंज करना है। ये नहीं कि वो आपको महीना ही खींचना है। देखो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में भी ऐसे ही होता है। मेरे को नहीं पता, कुछ पेरेंट्स आर अनअवेयर, क्या करते हैं कि एक ओटी का प्लान जाके ले आते हैं और उसी प्लान को 3 महीने तक फॉलो करते रहते हैं। किसी चीज का फायदा है तो एक्सेसिव प्रैक्टिस का नुकसान भी है। प्लीज, अगर आपको वो प्लान दिया गया है महीने के लिए, तो महीने के बाद जाके फॉलो अप जरूर कराइए, क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जो एक ही प्लान को अगर आप 3-3 महीने फॉलो करते हो तो उसके आपके बच्चे के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे। सो प्लीज, आईपी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये 1 महीने से 1.5 महीने तक चलना चाहिए, ऐसा नहीं है। इट्स अकॉर्डिंग टू द बच्चा। टारगेट्स डन होंगे तो हम टारगेट्स चेंज करेंगे, तो इस तरीके से ये चलते हैं। ओके, उसके बाद है इमिटेशन ऑफ टचिंग ऑब्जेक्ट्स इन अ सीक्वेंस। ये मैंने आपको दिखा दिया है, बेसिक वही है, बस ये है कि टारगेट चेंज हो जाता है। इमिटेशन ऑफ टचिंग ऑब्जेक्ट्स इन अ सीक्वेंस। टच, अब क्या है, इमिटेशन है, इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए। मेरे पीछे पीछे चलेगी श्रेया, टच 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 टच। बात क्या है कि बस वो मेरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करे, ठीक है, ताकि जो हमारा सेशन है या जो बच्चा मेरे पास आया है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बहुत अच्छा यहाँ से निकल के जाए। ओके ओके, अदर थिंग इज इमिटेशन ऑफ ब्लोइंग। आपको इस तरीके की विसल्स, पार्टी विसल्स जो होती हैं, ये आपको इजीली मिल जाती हैं किसी भी बेकरी शॉप से। तो 1 फॉर श्रेया एंड 1 फॉर मी। दिस इज फॉर स्पीच। आपकी ब्लोइंग जितनी अच्छी होगी, आपकी स्पीच उतनी जल्दी आएगी, वर्ड्स उतने ही क्लियर आएंगे आपके। ओके, सो श्रेया, होल्ड दिस एंड डू दिस। इसको सीधा पकड़िए, सीधा पकड़ो इसको, वेरी गुड। ओके, स्टार्टिंग में नहीं बजेगी, बट बीच सेंटर में रखो। यस, ओके, इस तरीके के आपको इंस्ट्रक्शंस देने हैं।
ओके इसमें एक टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैंड, वो मैं आप लोगों को नहीं करा रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल ही मैंड इंट्रोड्यूस कर सकता है, मुझे ये है कि गलत ना हो जाए। ओके उसके बाद है लेबलिंग। लेबलिंग मीन्स कि बच्चे का एक्सप्रेशन, अगर हम व्हाट इज दिस बोलते हैं तो बच्चा उसका क्या आंसर कर रहा है। ओके लाइक आपको सिंपल अभी इंस्ट्रक्शंस भी मेरा बच्चा कर रहा है और इमिटेशंस भी कर रहा है, तो लेबलिंग में उसको ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके जैसे मैंने यहाँ पे रख दी 3 चीजें, कुछ भी रख देते हैं जो बच्चे को पता है एक्चुअली। अभी हमने स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप वो चीजें रखो जो बच्चे को पता है। ओके और हमेशा एरे 3 होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना है आपको। टॉप, अभी मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा, आप इस चीज को ध्यान में रखें। टॉप, ग्लास, पेंसिल, आप इंट्रोड्यूस कराओगे देन व्हाट इज दिस? टॉप। व्हाट इज दिस? ग्लास। गुड। व्हाट इज दिस? पेंसिल। वेरी गुड, ये हो गया। उसके बाद आपको इनिशियल लेवल पे ये कराना है व्हाट इज दैट, फैन की ओर देख के व्हाट इज दैट, टीवी, व्हाट इज दिस, टेबल। ये आप लोग घर पे इसको फॉलो कर सकते हो, तो आप करवाओ घर पे। कुछ होमवर्क आप लोगों को भी कराना है। कुछ पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि मैम थेरेपिस्ट के लिए लेकर आ रहे हैं, इससे ज्यादा क्या करें हम अपने बच्चों के लिए, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप लोग स्कूल भी अपने बच्चों को भेजते हो तो मतलब आई एम श्योर कि हर बच्चे को होमवर्क मिलता है, तो इसी तरीके का जो है थेरेपिस्ट पे भी अप्लाई होता है। अगर हम यहाँ पे आपके बच्चों के थेरेपिस्ट ले रहे हैं, अगर आपको फॉलो अप के लिए कुछ भी बोल रहे हैं कि घर जाके आप इस चीज को फॉलो कीजिए, तो प्लीज उस चीज को फॉलो कीजिए, उससे इम्प्रूवमेंट का जो लेवल है आपके बच्चे का वो और पॉलिश्ड होकर सामने आएगा। ओके उसके बाद है इंट्रावर्बल। इंट्रावर्बल मीन्स कि मैं कुछ भी सेंटेंस बोलूंगी, श्रेया उसको कंप्लीट करेगी। देखो स्टार्टिंग में हम ऐसे कराते हैं ना कि जैसे मैंने बोला जॉनी जॉनी यस पापा, कुछ भी, टेडी बियर टर्न अराउंड। ओके उसके बाद हम लेंगे एनिमल साउंड्स। डॉग सेज पाव पाव। कैट सेज मियाओ। वेरी गुड। ये मैं आपको डिफरेंट टारगेट्स बता रही हूँ। इनिशियली हम इनमें से एक ही टारगेट उठाते हैं, लाइक पॉइंट्स आप ले सकते हो। उसके बाद आप एनिमल साउंड्स ले सकते हो। उसके बाद आप ले सकते हो आंसर्स रिगार्डिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन, लाइक व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर फादर नेम, वेयर डू यू लिव, व्हाट्स योर स्कूल नेम, व्हाट्स योर एज। इस तरीके के आप क्वेश्चंस रेडी रखें, 2 क्वेश्चंस करके उठाएं। एक स्टार्टिंग में पूछ लें प्लान शुरू होने से पहले और एक नीचे। देखो जब हमारे पास न्यू ट्रेनीज भी आते हैं, न्यू स्पेशल एजुकेटर्स भी आते हैं, उनको लगता है कि हमने आईबी बना दिया, ओके मैम अब उसको इसी तरीके से फॉलो करना है, इसी सीक्वेंस में करना है। ऐसा नहीं होता है। मतलब जिस आपके बच्चे का अगर विजुअल में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो जैसे ही वो एंटर किया है सेशन के लिए, आप उसके सामने विजुअल रखो। बीच में से हाफ विजुअल कराया, विजुअल उठा लिया, उसके बाद जो उसके लिए टारगेट है मेन, जैसे उसको रिसेप्टिव कम आता है तो आप रिसेप्टिव के 2 टारगेट उठाओ, फिर आप इंट्रावर्बल उठाओ, फिर से उसको विजुअल दो। इस तरीके से आईएपी वर्क करता है। ये नहीं कि जिस सीक्वेंस में आपको प्लानर ने लिख के दे दिया आपको उसी सीक्वेंस में कराना है, ऐसा नहीं है। अपने बच्चों को समझो और उसी तरीके से टारगेट उसके सामने प्रेजेंट करो। ओके उसके बाद है फाइन मोटर स्किल्स। आप मेरी वीडियो देखो फाइन मोटर स्किल्स वाली, उसमें से कुछ एक दो टारगेट उठा के बच्चे के सामने प्रेजेंट करो, इससे ज्यादा मत उठाओ। ओके ताकि ये ना हो कि बच्चे का बोर्डम आ जाए। तो ये जो प्लान है वो कम से कम 45 मिनट्स चलता है। उसके बाद 15 मिनट्स हम उसके साथ 5 मिनट खेला, फिर 10 मिनट फिर से यही वाले टारगेट्स उठाए, एक टारगेट उठा लिया सारे आइटम्स में से, और नेक्स्ट डे फिर हम ऐसे ही आईपी जो प्लान है वो फॉलो करेंगे। सो आई होप कि आप लोगों को आज आईपी समझ में आया कि क्या